दुविधा। कई बार जीवन में हम उस मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि अब किस दिशा का चयन किया जाए। कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी यहां जाना उचित लगता है, कभी दोनों मार्ग पर आगे बढ़ना आवश्यक लगता है, किंतु वो तो हो नहीं सकता। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कदाचित यहीं रुक जाना उचित है, कहीं ना जाना ही उचित है। अब इसी को तो दुविधा कहते हैं। संसार में ऐसी कोई दुविधा नहीं जिसका समाधान ना हो। ये दुविधा स्वाभाविक, और आपकी इस दुविधा को थोड़ा सरल बना देती। दुविधा में जब भी चयन करें तो ये सोचकर करें कि आपके इस चयन का इस संसार पर, इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपनी लाभ और हानि के विषय में सोचना छोड़ दीजिए और कर्म कीजिए संसार के हित के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए। सोचिए कि आपके इस कर्म से उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि यही विचार उचित विचार। देखिए, कई बार औषधि जो होती है वो कड़वी होती है, किंतु यही औषधि तो उपचार भी करती है ना। उसी प्रकार आपको भी इस दुविधा में कड़वे चयन करने पड़ सकते हैं, जो कठिन चयन होंगे, जो कठिन समय ला सकते हैं। किंतु यदि ये चयन धर्म संगत है, यदि इसे संसार का हित होगा, तो यही चयन उचित चयन। मनुष्य जब इस संसार में प्रवेश करता है, अर्थात जन्म लेता है, तो निश्चिंत रहता है, उन्मुक्त रहता है। किंतु जैसे ही उसमें समझ आती है, वो चिंता करना प्रारंभ करता है। चिंता भविष्य की, चिंता उन सभी विषयों में करता है जो उसके वश में नहीं है। बड़ा होता है, विवाह करता है, गृहस्थी बसाता है, फिर चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि ये मेरा परिवार जिसका मैं ध्यान रख रहा हूं, कल मैं जब चला जाऊंगा इस संसार से, तब मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। अंततः ये परिवार तो है मेरा ही उत्तरदायित्व। चलिए आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। इस संसार में आने से पहले क्या आपने ये प्रश्न पूछा था, क्या ये सोचा था कि मेरे बिना ये संसार कैसे चल रहा है? नहीं सोचा। तो आपको इस बात की चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि आप जब इस संसार से चले जाओगे तब क्या होगा। आप जब नहीं थे तब भी ये संसार चला, आप जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी ये संसार चलेगा। यदि किसी बात से अंतर पड़ेगा तो वो है आपके आज के वर्तमान के कर्म। आज आप क्या करते हैं, किसका भला करते हैं, किसे प्रेरणा देते हैं, किसकी सहायता करते हैं, क्या आप उदाहरण बनते हैं। आप जो छवि इस संसार में छोड़कर जाएंगे वही संसार स्मरण रखेगा। तो बस सत्कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। कभी कभी कोई हमें छोटा कह दे, हमारे बारे में नीची बात कह दे, हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसे अपमान समझ लेते, कभी निराश हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, कोई मुझे मुरलीधर कहता है तो कोई मुझे छलिया, कोई मुझे नंद का आनंद कहता तो कोई मुझे माखन चोर। अब बताइए, क्या मेरे नाम के आगे चोर लगा देने से आपका प्रेम मेरे लिए कम हुआ? यही तो मैं समझाना चाहता। किसी के कुछ कह देने से उस प्रेम को कोई हानि नहीं, क्योंकि आपका प्रेम मेरे प्रति मेरे स्वभाव के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरे व्यक्तित्व के कारण। इसलिए स्मरण रखिए, जीवन में केवल कर्म पे ध्यान रखिए, ना कि उस नाम पे जो लोगों ने आपको दिया, क्योंकि ये कर्म यही महत्वपूर्ण है। व्यर्थ तो ये नाम है। ज्योतिष एक विद्या, एक विज्ञान है। जिन नक्षत्रों में आपने जन्म लिया, जिस स्थल पे आपका जन्म हुआ, ये अवश्य ही बहुत बड़े सहायक होते हैं आपके जीवन को एक दिशा देने के लिए। किंतु जिस राशि में आपने जन्म लिया और जो आपका नाम है, ये आपका भविष्य निर्धारित करे, ये आवश्यक नहीं है। रा से राम, रा से रावण।
दोनों की राशि एक ही थी, किंतु एक ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। सोने की लंका का स्वामी रावण, 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने वाला, अपनी मृत्यु को प्राप्त कर बैठा। श्री राम ने रावण का अंत किया। श्री राम, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से ईश्वर की उपाधि प्राप्त की, 14 वर्ष का वनवास भोगा और जब संकट भी आया तो अपने राज्य की सहायता नहीं ली। वनों में स्वयं वानरों की और भालुओं की एक सेना निर्माण की और रावण को उसके कुकर्मों का दंड दिया। तो सदैव स्मरण रखिएगा, आपकी ख्याति, आपका भविष्य, आपके कर्म निर्धारित करते हैं, आपकी राशि नहीं। तो सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।